हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवाना स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंदर लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर 32 क्वेश्चन हुए थे। 33 34 ऐसे करते अपने को 40 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन अपने रह गए थे। वो इस छोटी सी क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली वाली क्लास को इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए मैथ 0 किलोमीटर में। और आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही होगी कि मैं अनअकैडमी पे हूँ आपके साथ। तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल नेम मैनपाल कसवा नाम से आपको दिख जाएगी। इसको फॉलो करने पे आपको जो नए बैच आएंगे एनडीए नेवी एयरफोर्स, इसको आप इनरोल कर सकते हो आसानी से। इसके साथ साथ जो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री की आएंगी एनडीए नेवी एयरफोर्स के पेपर को डेडिकेटेड, वो सारी चीजें आप फ्री के अंदर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन देखो, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। कुछ इस टाइप का आप सिलेबस करो और इस टाइप से क्वेश्चन करो कि जब रिजल्ट आए तो मिसाल ही बन जाए। अलग टाइप से लोग आपको व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, आपको गूगल पे सर्च करें कि इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, इस टाइप से अपन करने वाले। तो ये 22 ये सारे क्वेश्चन अपने पास में हो गए थे। 32 भी हो गया था। 33 पे आ जाओ। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन m-5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2m-1 10 x प्लस m प्लस 10 हैज रियल रूट्स ऑफ द सेम साइन इज गिवन बाय। तो 33 जल्दी से फटाफट कर लो। उसके बाद में ये पीडीएफ जो है इसकी, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप आराम से इस लिंक पे क्लिक करके ब्लू वाली पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से बता दो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या बोला गया, सबसे पहले हमें ये बोला गया द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर m फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स ऑफ द सेम साइन। सेम साइन का होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो देखो पहले तो d ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा क्योंकि रियल रूट है। रियल रूट है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो d है, तो इसका d है वो ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास में जो रूट है वो सेम साइन के हैं तो इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव? क्योंकि जैसे दोनों माइनस माइनस के तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आएंगे, और दोनों अगर अपने पास में प्लस प्लस के तो भी मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएंगे? आपके पास में ये वाले आएंगे। क्लियर? समझ आ रही है? तो जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो 33 को। जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो। तो आपने बोला बहुत ही आसान है, डी ग्रेटर देन 0 करना था अपने को। डी ग्रेटर देन 0 यहां से क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी ले सकते हो क्योंकि अपने पास में रियल है, दोनों हो सकता है सेम साइन के हो जाए। अब ये वाली वैल्यू तो अपने पास में आ गई। एक बात बताओ, एक बात तो बी अपने पास में क्या है यहाँ पे? तो बोला बी अपने पास में 2m-10 है। इसका अपने पास में क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। माइनस का माइनस, 4 का 4, ए कितना है? तो बोला ए m-5 है, m-5 हो गया। सी की वैल्यू कितनी है? तो बोला सी m+10 है। और ये क्या हो गया अपने पास में? ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको सोल्व करो। तो आपने बोला यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 को तो हम उड़ा सकते हैं। 4 को तो उड़ा सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। तो ये 4 यहाँ पे, इस 2 को यहाँ पे उड़ा दिया। यानी अपने पास में ये वाला स्क्वायर माइनस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। जल्दी से फटाफट कर दो। तो आपने बोला अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? m-10 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोला m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 100, फिर माइनस साइन। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वायर प्लस का 10 है माइनस का 5 है, यानी प्लस का 5 है, और माइनस का कितना होगा? 50 हो गया। और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां तक क्लियर समझ में आ गया कि आपके? आपने बोला जी। अब यहाँ पे m स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, माइनस का 20 है, ये माइनस का 25 है, प्लस का 100 और प्लस का यानी 150 आ गया। और ये हो गया अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। देखो चीजों को मजे से पढ़ो, अगर बोरिंग से पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। अब ये बताओ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? बोला 25 का डिवाइड कर दो। जैसे ही मैंने 25 का डिवाइड किया तो माइनस का m हो गया, और प्लस यहाँ पे जब 25 का डिवाइड किया तो 25 को 150 तक डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बताओ? तो बोला 25 हम 25 25 25 100 क्या आएगा? ये होगा ग्रेटर देन। यानी अपने पास में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेस देन 0, यानी m की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? 6 से छोटी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बताओ। तो बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं तो c/a होता है, यानी m+10 अपॉन में m-5 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोला यहां से मैं ये बता सकता हूं कि m की जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूं, ध्यान से देना, अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूं तो -5, ये 10 पॉजिटिव, अच्छा प्लस का 5 आएगा ना, एक सेकेंड गलती से लिख दिया, ये अपने पास में हो गया -10
हो गया 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव यानी ये वाली। अब आप इसको आराम से कर, अब इसको क्या करो, आप आराम से कर दो। अगर इसको मेंशन करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, बोला एम की वैल्यू -10 से छोटी होनी चाहिए, मैंने बोला जी हाँ होनी चाहिए। 5 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 6 से छोटी होनी चाहिए। 6 पे ब्रैकेट बंद है, 5 पे ओपन है, एनसीओ। 34 पे आ जाओ, जल्दी से फटाफट कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x² + x - 6 तो मोड के अंदर है लेस देन 6। आपको एक चीज पता होगी, अगर ध्यान से पता है आपको, अगर ध्यान से पढ़ा है कि मोड x की वैल्यू अगर लेस देन a की बात होती है तो हम बोलते हैं x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x - a से a के बीच बिलोंग। ये वाली बात तो पढ़ी होगी ना, तो आपने बोला हाँ ये तो वाली बात पढ़ रखी है, तो बस इसको लगा दो यहाँ पे, यानी -6 से लेके इसकी वैल्यू x² + x - 6 लेस देन, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करोगे, तो बोला एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं और एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व किया तो कितना आया, बोला इसको सोल्व किया तो अपने पास में आ गया x² + x, और ये -6 कट गया, यानी आ गया ग्रेटर देन। यहाँ पे x ले लिया, x + 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ से बता सकते हो कि 0, और यहाँ पे थोड़ा सा ले लो -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें चाहिए ये। और दूसरी अगर हम बात करें, तो दूसरी क्या बोलेगा, बोला दूसरा ये वाला साइन लेंगे तो अपने पास में बन जाएगा x² + x - 12 लेस देन 0। अब यहां से अगर मैं लेस देन 0 की बात करता हूं तो इसके रूट कितने बन गए, तो बोला x + 4 x - 3 बन गया, और ये बन गया लेस। मल्टीप्लाई करो, x² प्लस का ये x - 3 -3x + 4x बन गया, और -12। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करता हूं तो -4 और ये +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है। -4 से 3, -4 से 3 है, -4 से 3, लेकिन ये क्या बोला, -3 से भी छोटा होना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, ये वाला है ना, -4 से 1 और ये 0 से 3, तो इसका डी ऑप्शन। दोनों का क्या कर लेना है, अपने को इंटरसेक्शन लेना है, दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि 34 का डी हो गया। क्लियर, समझ आ गया। 35 पे जल्दी से आ जाओ, 35 नंबर क्वेश्चन सोल्व करो। द वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द इक्वेशन x² - twice of a - 1x + 2a + 1 हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव। बोथ रूट क्या है अपने पास में, पॉजिटिव है, तो बताओ सोल्व करो। बोथ रूट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इनका जो अपने क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ रूट ग्रेटर देन 0, और दोनों पॉजिटिव यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। डी तो ग्रेटर देन 0 होना ही है, डी तो ग्रेटर देन 0 होना ही, इसके लिए तो कोई है ही नहीं बनाई। अब जैसे अपन ये बोले कि हमारे पास में अगर मैं डी की वैल्यू की बात करूं तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, बी कितना है तो बोला 2 का स्क्वायर 4, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो बन गया a - 1 का स्क्वायर, -4 है वो इस 4 के साथ इधर चला गया, और ये आ गया ac यानी 2a + 1 ग्रेटर देन। यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, तो यहां से क्या बता पाओगे, a² - 2a + 1 - 2a - 1 ग्रेटर देन। ये वाली बात समझ में आई क्या, ये वाली, इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया, अब -2a -4 है, यानी a² - 4a, 1 से 1 कट गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं a कॉमन ले सकता हूँ, आपने बोला जी हाँ, यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, तो a - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव। यानी अपने पास में a कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो बोला a बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके 0 के ऊपर क्लोज करना है, यूनियन 4 से लेके ये तो अपने पास में एक डी की बात हुई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2a + 1 को भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि a c/a होता है, a x² का मल्टीपल, तो वो तो 1 है, यानी अपने पास में a की वैल्यू ग्रेटर देन -1, यानी ये बोल रहा है कि अपने पास में a -∞ से 0, तो ये बोला कि नहीं भैया -1/2 से लो, ठीक है, तो a -1/2 से लेना है, तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कौन सा हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, तो बोला इसमें a ग्रेटर देन 4, ये -1/2 से बड़ा होना चाहिए, -1/2 से 0, और 2 आ गए अपने पास, यानी आप इसको साथ में कंबाइन करोगे तो बोलोगे a बिलोंग्स टू -1/2, कंबाइन कर एक साथ लेना है, कैसे लेना है, बोला पॉजिटिव रूट होने चाहिए, तो -1/2 से 0 यूनियन, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मैच हो रहा है, तो बोला ये ऑप्शन सही चल रहा है। आ जाओ जल्दी से 36 पे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 4x - log n to the base 3 equal to 0 आर रियल, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ। जल्दी से फटाफट सोल्व कर दो इसको, जल्दी फटाफट कर दो भैया, नो फिकर नो टेंशन के साथ। क्लियर, तो आपने बोला
36 को आसान, बहुत आसान है, क्योंकि अपने को क्या बताना है, इसके रूट पहले तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, रियल है, रियल है एंड डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो तो बोला 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, माइनस का 4 आएगा, लेकिन वो प्लस का 4 बन जाएगा क्योंकि सी अपने पास में नेगेटिव है, तो 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोला अब 16 को इस साइड भेज देते हैं, तो हमने बोला हाँ -16 कर दो, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, माइनस का 16 कर दिया, लेकिन 4 को भी डिवाइड कर दो, तो बोला 4 का भी डिवाइड होगा, तो ये माइनस का 4 हो गया। अब आपको लोगरिथम की मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं कि मेरे पास में लोग a टू द बेस b इक्वल टू में c है, तो आप a क्या बताते हो, तो बोला b पावर c बताते, बेस को इस साइड भेज दिया। यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर में माइनस का 4, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो बोला ये होती है 1/3 पावर 4, और 3 पावर 4 का मतलब हो गया 1/81, कौन सा, डी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट, बस आगे अब तो बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। जल्दी से, इफ a एंड b आर c पॉजिटिव आर इन AP एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इक्वल टू 0 आर रियल रूट्स, तो बताओ क्या कुछ। तो सबसे पहले तो क्या बताओगे कि अपने पास में AP के अंदर है, AP के अंदर तो 2b की वैल्यू a + c के इक्वल, ये बता पाओगे सॉरी। यहां से क्या बोला गया, a एंड b अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल है, b² - 4ac क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a + c/2 रख सकता हूँ, तो a + c/2 कर दिया, और इसका स्क्वायर हो गया माइनस में 4ac/। अब यहां से आप क्या बता सकते हो, a² + c² + 2ac, नीचे अपने पास में कितना आएगा, तो बोला 4 आएगा, उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का 16ac। अब क्या करना है, तो बोला अब तो बहुत आसान हो गया, कैसे कि a² हो गया माइनस में 14ac + c² ग्रेटर देन 0, इस टाइप से। अब हमें c/a का रेशियो या a/c दे रखा है, इसी टाइप से दे रखा है, हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें a² जैसे सपोज दैट कॉमन, a² कॉमन ले 1 - 14/8, तो मल्टी ग्रेटर देन, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको हटा दो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसको हटा दो, मतलब ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये वाला पॉजिटिव कब होगा बताओ, तो बोला इसको हम एक काम करते हैं, c/a को मैं t ले लेता हूँ एक टाइम के लिए, c/a को क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, ये कितना बना, तो बोला t² - 14t + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। अब इनको आप ब्रेक कर दो, अब आप इसको क्या कर रहे हो, ब्रेक कर दो, तो ये बताओ मेरे को कि मैं अगर इसको t - 7 का होल स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना आएगा, तो बोला t² माइनस का 14t प्लस का 49 आएगा, तो मैंने क्या किया, माइनस का 49 कर देता हूँ इसको, क्योंकि प्लस ऐड किया ना, और प्लस में 1 हो गया, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यहां से क्या बता पाऊंगा कि t - 7 की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, बोला ग्रेटर देन 48 से, ठीक है। t कितना था, तो बोला c/a था, इसमें माइनस का 7 हो गया, मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर देता हूँ, तो √48 आ गया, √48 कितना होता है, बोला √48 अपने पास में होता है कितना, अपने पास में 16 32 16 43 16 48 यानी 104, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जल्दी से आ जाओ। अगर आप a/c भी करते ना, a/c -7, तो लेकिन यहाँ पे a/c -7 लेस देन दे रखा है, लेकिन हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इसलिए कर रहे हैं। 38 करो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + p - 1 = 0 आर r1 और r2 दो रूट है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ r1² + r2² की बताओ। बोला ये तो बहुत आसान हो गया, r1 + r2 का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोला इसकी वैल्यू r1 + r2 का होल स्क्वायर -2r1 r2 होगी कि नहीं होगी। r1 r2 क्या है, सम ऑफ रूट है, कितना देर का, तो बोला माइनस का p, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस में 2 p - 1, यानी मेरे पास में ये आ गया p² -2p प्लस का 2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये p की मिनिमम वैल्यू, इसकी क्या बोल रहा है, द मिनिमम वैल्यू इसकी है, तो अपने को p की वैल्यू बताओ, तो बोला इसके लिए हम काम करते हैं, ये क्या है, एक फंक्शन है p के अंदर, इस फंक्शन की अगर हम डैश कर दें यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो 2p - 2 कर देते हैं इक्वल टू 0, यानी p = 1 के ऊपर क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी p = 1 सी ऑप्शन। 38 का सी, जल्दी से आ जाओ 39 के ऊपर और जल्दी से सोल्व कर लो। 38 का सी आएगा ना p1, ठीक है। अब आ जाओ 39 के ऊपर, जल्दी से सोल्व करो आप 39 को।
बोला ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 6x + b = 0 b लेस देन 0, तो बताओ इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा किससे हमेशा बड़ा होगा। तो बोला इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लो, अल्फा यानी सोल्व करने की बात आती है। ये हो गया सोल्व। अब ये कितना है, तो बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है -2 अल्फा बीटा है अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, तो बोला रूट्स ऑफ द सम का 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस में -2 b हो गया, b अपॉन 2 होगा तो वो माइनस का b बन जाएगा। और नीचे कितना बन गया, तो बोला अल्फा अपॉन बीटा b अपॉन 2 चला गया। अब इसकी वैल्यू बताओ किससे हमेशा बड़ी होगी, तो बोला इसकी वैल्यू 2, ध्यान से देखना 9 माइनस b अपॉन b है। b की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा किससे बड़ी होगी बता दो। एक बार एग्जांपल लो, b की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे -1 ले लिया, ऊपर तो अपने पास में क्या आ जाएगा बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो चीजों को यार। बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसकी वैल्यू मैं बता पाऊंगा, इसकी वैल्यू मैं क्या बता पाऊंगा, तो बोला इसकी वैल्यू मैं बता पाऊंगा 2, ध्यान से देखना 9 अपॉन b माइनस का। अब b पहले से ही नेगेटिव है, ये वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी तो ग्रेटर देन किससे होगी, d से होगी, क्योंकि ना तो ये 1 से बड़ी है, ना 2 से बड़ी है, ना 0 से बड़ी है, ये नेगेटिव आ गई। क्योंकि b की वैल्यू जैसे ही मैं माइनस रखता हूँ तो माइनस का 10 माइनस का 20 बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपना साइड 40, जल्दी से सोल्व कर लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द a p plus x का होल स्क्वायर प्लस 2p bx प्लस c = 0 देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जल्दी से स्टेटमेंट का बता दो, पहला सही कि दूसरा सही। तो बोला ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया वो देख, कैसे आसान हो गया वो देखने को छोटा कर देते हैं ना, मेरे को तो दिख रहा है इतना। अब देखते हैं, ये दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने को चाहिए अल्फा और बीटा दो रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इसका बताओ। बोला अल्फा प्लस बीटा अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू अपने पास है, सम ऑफ रूट कितना है, तो बोला पहले इसको ओपन करना पड़ेगा अपने को, क्यों, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से लिखा है ए, अंदर ओपन किया तो पी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2px होगा, फिर कितना होगा, तो बोला 2bpx होगा और प्लस में c = 0। अब एक्स स्क्वायर वाला एक साइड दो, इस टाइप से अलग अलग तरीके से सोल्व करो। तो बोला अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाला बताओ जल्दी से कितना होगा, तो बोला ए एक्स स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा बता दो, तो बोला हाँ ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर होगा। फिर तो बोला फिर अपने पास में 2pa 2bp 2pa 2bp, ये आ गया, एक्स का एक्स हो गया साथ में। अब c की बात करते हैं तो ap स्क्वायर प्लस c। अब बता दो जल्दी से फटाफट, तो बोला अल्फा इंटू बीटा अगर रूट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सी बाई ए होता है, ए पी स्क्वायर प्लस में सी अपॉन ए का डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर प्लस सी बाई पी स्क्वायर वन सी प्लस ए है, तो आपने बोला जी हाँ है, पहला तो सही होगा। दूसरे की बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, तो आपको पता है अगर हम ये इसकी बात करते हैं तो रूट डी बाई ए आता है। बोला यहाँ पे रूट डी के मतलब हो गया अपने पास में इसका स्क्वायर करना, बोला 2 का स्क्वायर बनेगा वो 4 निकाल लेंगे बाहर तो वो तो 2 बनेगा। फिर कितना आएगा, तो बोला पी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो पी भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बता दो, तो बोला हाँ पी भी अपने पास में बाहर ही आएगा, आएगा ना या फिर नहीं आएगा, आई थिंक तो नहीं आएगा। फिर मैं 2 कर दिया यहाँ पे, ये कितना होगा, तो बोला पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 पी स्क्वायर ए बी माइनस का माइनस 4 तो बाहर ले लो, वैसे भी 4 तो अपने पास में बाहर ले लो। अब आता है कि अपने पास में इसको मल्टीप्लाई एसी को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, तो फिर कितना होगा, तो बोला माइनस अपोन में कितना होगा, तो बोला अपोन में अपने पास में हो जाएगा 2a, तो बोला 2a। अब 2 से तो 2 कट गया, पी स्क्वायर ए से पी स्क्वायर ए कट गया, अपने पास आंसर कितना आया, तो बोला 2 से 2 कटने के बाद में अपने पास आंसर बचेगा, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर बी स्क्वायर 2p बी स्क्वायर ए एंड 2p स्क्वायर ए बी और माइनस ए सी, तो अपोन में कितना हो गया, तो बोला अपोन में आ गया अपने पास में, कौन सा ऑप्शन सही होगा,
बोला ये अपने पास में हो गया अल्फा माइनस AC तो था ही नहीं ना अपने पास में, या था? पी स्क्वायर माइनस 4AC आ रहा है क्या? पी स्क्वायर माइनस 4AC आई थिंक तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, आई थिंक तो नहीं आ रहा, क्योंकि बी स्क्वायर होगा तो 4p स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक सुबह भी क्वेश्चन शायद अटक गया था अपना ना, तो 2pa ए स्क्वायर पी स्क्वायर AC, इसमें तो नहीं आ रहा आई थिंक, तो फिर तो आंसर कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से, 40 का आंसर बता दो कौन सा सही होगा, तो बोला ए ऑप्शन सही होगा, यानी अपने पास में सेकंड गलत आ रहा है, ए ऑप्शन। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमने सारी चीजों को सोल्व किया। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बहुत ही छोटी सी क्लास थी 20-1 मिनट की, जिसमें आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप प्रेम से बटोर रहे हो हमको, जिसके लिए बहुत ही आभारी हैं आपके। ठीक है, और जल्दी से मोटेशन कोटेशन को पढ़ते हैं, और मोटेशन कोटेशन को पढ़ने के बाद में हम क्लास को खत्म करते हैं। और ये मोटिवेशन कोटेशन था, काम ऐसे करो कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो की ऐसे मिसाल बन जाए। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, लगातार लगे रहो, चीजों को एकदम नई से नई चीजें सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। RS अग्रवाल को पाथ फाइंडर में आपको करवा रहा हूँ पर्सनली, बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ में पढ़ाने में। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।